प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 जुलाई के महीने हमें 26 तारीख को प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद कहे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। आपने हमें पिछले दिन प्रभु अद्भुत तरीके से, मनोहर तरीके से आपने हमें संभाला, हमें आराम से सोने में आपने कृपा दी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आरोग्य के साथ, बल के साथ आपने जगाया पिता, हम आपने हमारी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। सब लोग, मेरे प्रिय लोग, धन्यवाद दे परमेश्वर को। धन्यवाद 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 प्रभु की बड़ी कृपा के लिए, उनके प्यार के लिए, उनके विश्वास योग्यता के लिए, उनकी दया के लिए सब हम धन्यवाद दे। आज के दिन भी प्रभु हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद दे। परमेश्वर की एक योजना है आज के दिन, उस योजना के अनुसार हमें प्रभु चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 पिता। हम अपने आप को समर्पित करते हैं और ये आज संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आपकी योजनाओं में वो चलने वाले बने। हालेलुया। आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ी कृपा के लिए धन्यवाद। हमें पाप से आपने छुड़ाया, उसके लिए धन्यवाद। अनंत जीवन आपने हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा के आशीष के लिए धन्यवाद। हालेलुया। हर एक जरूरतों पर प्रभु आपके आशीष देकर आपने हमें अनुग्रहित किया, उसके लिए धन्यवाद। हर एक शत्रु की पद्धति को आपने खंडित किया, उसके लिए धन्यवाद। आपने खत्म कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। जैसे संगीतकार भजन संहिता 129 में कहते हैं, उसके 13-14 में, हालेलुया, कि मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य, हालेलुया, परमेश्वर के कार्य कैसे हैं मेरे प्रिय लोग? अद्भुत है। हालेलुया। भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हालेलुया। 17 वचन कहता है, और मेरे लिए तो है ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। 18, यदि मैं उनको गिनता तो वे बालों के किनको से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हालेलुया। और 24 वचन कहता है, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया। आइए आंखों को बंद कर हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता। आप हमारे साथ हैं आज सभी जरूरतों पर, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन प्रभु आप अपने पद्धति के अनुसार आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। इनके जीवन में कोई भी अगर विषय हो जो वो भार से है, प्रभु आपसे सब कुछ संभव है, हम जानते हैं, और आप इनके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है, जो भी श्राप से पीड़ित है, हर एक बंधन, हर एक रोग, हर एक श्राप यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हालेलुया। प्रभु आपने जो हर एक प्रवृत्ति की है उसके लिए धन्यवाद। आपकी महिमा होती है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी शक्ति प्रवर्तित होती है, उसके लिए धन्यवाद। आर्थिक विषय में अद्भुत कार्य करे प्रभु, बिजनेस में, व्यापार में अद्भुत कार्य करे। जो भी ऑर्डर जो फंसे हुए हैं, जो प्रोजेक्ट जो फंसे हुए हैं, जो नहीं मिले हैं पैसे, वो सब यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चों को मिल जाए। हालेलुया। आपकी महिमा प्रभु इनके विषयों में उतरती है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आपसे सब कुछ संभव है, हम जानते हैं पिता। आप अद्भुत कार्य करें, हम प्रार्थना करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं। आपने जो आश्चर्य के कर्म जो हमारे बीच में किए हैं, हालेलुया प्रभु, आप अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जो ब्लड प्रेशर से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। स्ट्रोक आके जो पैरालिसिस से गुजर रहे, यीशु मसीह के नाम से वो लकवे से वो उठ खड़े हो, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, आपकी महिमा उनके शरीर में उतरे। हालेलुया पिता। धन्यवाद। आपने जो चंगाई दी है, आपकी महिमा हमारे बीच में हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। दुनिया भर के हर एक दास दासियों के ऊपर प्रभु आप उनके प्रवृत्ति के साथ, उनके सेवकाई में भी आप उनके साथ रहे। हालेलुया प्रभु। आप हर एक अभिषिक्तों को आप सम्मानित करके आप उनको
इस्तेमाल करते हैं, आपके अभिषेक से आप भरेंगे, उसके लिए धन्यवाद। और कल शाम की मीटिंग को भी सबसे श्रेष्ठ तरीके से आप करेंगे, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपकी महिमा हमारे बीच में होगी, उसके लिए धन्यवाद। पिता, सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और याद रखें, कल हमारा 9:30 बजे मीटिंग रहेगा, तो आप जरूर प्रार्थना के संग आप भागी बने। हालेलुया, आमीन। और आज ही प्रार्थना के साथ आप दूसरों को भी आमंत्रित करें। हालेलुया। जब आप आमंत्रित करते तो वो भी एक सेवका ही है, मेरे प्रिय लोग, सुसमाचार सुनाने का। हालेलुया। इसलिए आप भी उनको आमंत्रित करें और उनके लिए प्रार्थना भी करें, ताकि उनके जीवन भी बदल जाए और आशीषित हो जाए, जिस तरीके से प्रभु ने आपके जीवन को आशीषों से भरा। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। रोमियो की किताब 13:12, जो आज के दिन पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहते हैं, ये है कि रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध ले। हालेलुया। ये वचन हमें यहाँ पे परमेश्वर एक तरीके का हमें पहले से ही अगवा देते हैं कि हमें कैसे अपने जीवन को हमें किस तरीके से हमें पवित्रता के साथ हमें आगे बढ़ना है और हमें ध्यान देना है। हालेलुया। रोमियो की किताब जो है, वो लेखन जो है, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं उनके लिए लिखा गया है, और जैसे पवित्रता के साथ जी सकते हैं उसके बारे में है। और अगर हम 11वां वचन से पढ़े तो उसमें लिखा है, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि हम ऐसे एक मौसम, ऐसे एक समय में है जो उद्धार जो है, परमेश्वर का आगमन जो है बहुत जल्द होने वाला है। हम जरा अगर रोमियो को किताब को अगर देखेंगे तो वहां पे जो हुआ और आज के समय जो हुआ है, हो रहा है, हालेलुया, परमेश्वर के हर एक वादा पूरे होते हुए हम देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के आगमन का हर एक लक्षण हम देख सकते हैं, हम अपने जीवन में भी देखते हैं, हम पढ़ते हैं, हम समाचार में हम सुनते रहते हैं। वचन में जो भी वादाएं लिखी थी वो सब राज्यों में हो रही है, हर एक राष्ट्रों के बीच में जो बंधन है वो सब हम वचन में देख सकते हैं। हालेलुया। और ऐसा एक पीढ़ी है हमारा जो परमेश्वर के वचन को पूरा करते हुए। हालेलुया। और इसलिए यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। इसलिए हमें क्या करना है मेरे प्रिय लोग, इसलिए हमेशा हमें ध्यान देना है कि रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध ले। हालेलुया। इसलिए अंधकार के काम को दूर करके हमें हजारों लाखों करोड़ों लोगों को हमें परमेश्वर की ओर ले आना है। हालेलुया। इसलिए हम अब से या हमेशा ध्यान देना है कि हमें परमेश्वर ने जो बड़ा कर्तव्य दिया है वो हमें पूरा करना है, हमें परमेश्वर की ओर लोगों को लेकर आना है। अब ज्यादा समय नहीं है परमेश्वर के तुर ही बचने के लिए, और इसलिए हमें इस बात का बोध होना चाहिए, और जो भी श्रोता परमेश्वर से हमें मिली है वो परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करने के लिए, वो हमारा आरोग्य, हमारा समय, हमारे हर एक श्रोता परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, उद्धार लोगों तक पहुंचाने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हो। और यही पवित्र आत्मा की अगुवाई आज के दिन है। हालेलुया। और इसलिए हम काफी बार देखते हैं कि जैसे दिन को सोता है वैसे ही हम सीधे चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़ पर, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में। हालेलुया। इसलिए हमेशा हम ध्यान दें कि हमारा परमेश्वर जल्द आने वाला है, इसलिए उसकी तैयारी से हम रहे कि हम कैसे अनंत जीवन में प्रवेश कर सके, हमेशा के लिए अनंत जीवन में ही हम चलते जाए। हालेलुया। जिस तरीके से हम एक हवाई अड्डे में जाएंगे, वहां पर हम वहाँ पे चेक इन करने के बाद हमेशा हम देखते रहते हैं कि अगला अनाउंसमेंट होगा, और कुछ भी करके वो फ्लाइट हमारा जो है वो मिस नहीं होना चाहिए करके हम देखते रहते हैं, हवाई जहाज हमसे छूट ना जाए। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमेशा हमें भी पवित्र आत्मा अगुवाई देते हैं, परमेश्वर का आगमन जल्द होने वाला है। इसलिए इस दुनिया के जो मोह माया है या इस दुनिया की जो लालसाएं उसके पीछे भागेंगे तो परमेश्वर के आगमन में हम लज्जित हो जाएंगे और हम उनके साथ नहीं जा पाएंगे। इसलिए वचन हमें सिखाता है कि हमें कैसे चलना है।
सीधी चाल चलना है। हालेलुया। इसलिए लाल क्रीड़ा हो या पियक्कड़ बनिए। लाल क्रीड़ा का मतलब क्या है कि अभी जो है सोशल मीडिया के द्वारा या जो गलत काम होते हैं, पियक्कड़पन हो या व्यभिचार या लुचपन और झगड़े और डा जो है, ये सब हमें दूर करना है अपने जीवन से। हमारा समय को हमें देखना है कि हम आराधना करते हैं या आराधनालय से दूर होते हैं। इसलिए परमेश्वर को लुभाने वाले कार्य करें, परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन से हो और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मन के यीशु मसीह को ही हम पहले मेरे प्रिय लोग इस दुनिया के मोहमाया से दूर होके यीशु मसीह को लुभाने वाली जीवन को हम बिताए। हालेलुया। और इसलिए सुबोध के साथ परमेश्वर के उस समझ के साथ जीने वाले हम हो। वचन में जैसे लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन ले और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में दुनिया भर में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करे। हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर से हमारी आंखों को बंद कर दे। लेकिन मेरे प्रिय लोग, जब हमें ये वचन हमें परमेश्वर अगुवाई देते हैं, सिखाते हैं, तो मेरे प्रिय लोग हम अपने आप को समर्पित करें और हमेशा ध्यान दें कि हम कहीं पे भी सोते ना रहे, लेकिन परमेश्वर के आगमन तक हम सीधी चाल चलते रहे। अगर आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना है तो तैयार हो जाए, उनका आगमन जल्द होने वाला है। उनके साथ हम जाएंगे मेरे प्रिय लोग, नीले आसमान के और हम जाएंगे मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें। पिता, हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन प्रभु, हम सब आपकी तुरही बजने में, आपके आवाज को सुनकर आपके साथ हम जाने वाले हो। आपकी प्रवृत्ति हम सबके जीवन में हो, सीधी चाल चलने वाले हो। आपकी नाम की महिमा हमारे जीवन से हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.